सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी ये आ रही है कि ये जो टर्नओवर डिटेल्स है, क्या ये हर सिचुएशन में भरना मैंडेटरी है? अगर मैंडेटरी नहीं है तो किस सिचुएशन में, और अगर मैंडेटरी है तो कब? आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टर्नओवर डिटेल्स है इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि पोर्टल जो है फंक्शनैलिटीज आपके लिए किस तरीके से डिजाइन करे, आप लार्ज टैक्स पेयर हैं या स्मॉल टैक्स पेयर। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपका टर्नओवर जो यहाँ पर एस्टिमेटेड दिखाया गया है या फिर जो आपका रिटर्न बेस्ड टर्नओवर है, ये दोनों फिगर्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच हो रही हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी फिगर्स चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको ये चेक करना होगा कि एस्टिमेटेड टर्नओवर और रिटर्न फाइल्ड के बेसिस पे जो टर्नओवर है वो दोनों इक्वल है और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैच हो रही हैं या नहीं हो रही। अब दूसरी चीज ये है कि अगर यहां पर मैच हो रहा है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई डिफरेंस है, तो किस तरीके से आप ट्रेस करेंगे? क्योंकि कई केसेस में देखा गया है, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में भी मैं आपको दिखा रहा हूं, एस्टिमेटेड टर्नओवर है 3 करोड़ 66 लाख 30,361 और जो रिटर्न्स फाइल्ड हैं वो है 3 करोड़ 66 लाख, दोनों इक्वल है, एग्जैक्टली सेम है। अब इसी पर्टिकुलर जीएसटी का जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का टर्नओवर आप चेक करेंगे तो आपको यहां पर कुछ फिगर्स में डिफरेंस नजर आएगा। मैं आपको दिखाता हूं यहां पे कि किस तरीके से ये कैलकुलेशंस जो है वो हो रही हैं, ताकि कंफ्यूजन आपको ना रह जाए। बहुत लोगों की ये सवाल जो है वो बार बार आ रहे हैं। तो यहां पर जो रिटर्न फाइल्ड के बेसिस पे टर्नओवर है वो है 3 करोड़ 66 लाख 30,361 रुपए। सबसे पहले हम लोग ये फिगर लेते हैं 3 करोड़ 66 लाख 30,361, जो कि हमने रिटर्न्स में डाली। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो फिगर आ रही है वो आ रही है 3 करोड़ 64 लाख 28,069। पहले ये फिगर हटाते हैं यहां से, 3 करोड़ 64 लाख 28,069 और उसके बाद अमाउंट है 2,58,892। तो अब यहां पर आप देखेंगे 56,600 का डिफरेंस जो है वो निकल के आ रहा है। यानी कि जो हमने रिटर्न में फिगर डाला है और जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिगर है, दोनों में 56,600 रुपए का फर्क है। अगर आप देखेंगे अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तो आपको यहां दिखा भी दिया जाएगा कि आपका जो बुक्स का फिगर है और जो आपके जीएसटी पोर्टल में फिगर में डिफरेंस है 56,600 का, जो रेड में दिखाया जा रहा है। अब यहां पर आपको एक बात और समझनी है कि ये जो फिगर्स लिए जाते हैं रिटर्न के बेसिस पे, इसमें से रिटर्न का कौन कौन सा टेबल इंक्लूड होता है। तो इसके लिए अगर आपने हमारी टैक्स मैगजीन पढ़ी हो तो उसके अंदर भी हमने ये बता रखा है कि ये एग्रीगेट टर्नओवर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अब यहां पर आपको सबसे पहले चेक करना है 3B का, जो टेबल नंबर 3.1A है जिसमें आप टैक्सेबल सप्लाई लिखते हैं वो फिगर। उसके बाद आपका जो जीरो रेटेड सप्लाई है 3.1B वाला कॉलम, उस वाले अमाउंट को। उसके बाद नील रेटेड या एग्जम्प्टेड टर्नओवर भी ऐड होगा। इसके बाद नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई वाला जो कॉलम है, ये 4 कॉलम का फिगर्स ऐड करने के बाद यहां पे रिटर्न का डेटा अपडेट होता है। आपका बुक्स, आपका ये डेटा और एस्टिमेटेड डेटा अगर तीनों इक्वल है, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन आपने जो टर्नओवर रिपोर्ट किया है उस टर्नओवर में अगर कुछ डिफरेंसेस हैं आपकी 3B से, तो आप उस फिगर्स को यहां एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे सिस्टम कंप्यूटेड टर्नओवर के ऊपर एक मैसेज है कि टर्नओवर एंड एग्रीगेट टर्नओवर विल बी एस्टिमेटेड इफ रिटर्न्स आर ड्यू टू बी फाइल्ड। टर्नओवर और एस्टिमेटेड टर्नओवर का क्या मीनिंग है वो समझिए। एस्टिमेशन का मतलब है कि जो ड्यू रिटर्न्स हैं
वो आपने नहीं फाइल करी है तो पोर्टल अपने हिसाब से आपका टर्नओवर निकाल देगा। लेकिन एस्टिमेटेड टर्नओवर एंड एग्रीगेट टर्नओवर मैचेस विद द एक्चुअल वैल्यूज, अगर आपकी सारी रिटर्न्स एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी फाइल्ड हैं, तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि आपकी रिटर्न्स फाइल है। रिटर्न फाइल अगर है तो उसमें जो टर्नओवर है, जो एस्टिमेटेड टर्नओवर है और एक्चुअल टर्नओवर, तीनों इक्वल है या नहीं। अगर तीनों इक्वल नहीं है तो आपको यहां पर फिगर्स जो है वो अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि इस सिचुएशन में आपका जो टर्नओवर है उसमें 56,600 रुपए का टर्नओवर हमने कम दिखा रखा है 3B के अंदर, तो आप इसे यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं और वो फिगर आप जैसे ही यहां एडजस्ट करेंगे 3,66,86,961 रुपए का, तो यहां पर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यह प्रोसेस आपको करना है 31 अगस्त 2021 से पहले पहले। इसके बाद आप यहां पर प्रीव्यू टर्नओवर डिक्लेरेशन में जाएंगे तो यहां पे सिस्टम कंप्यूटेड टर्नओवर और रिपोर्टेड बाय टर्नओवर जो है टैक्स पेयर के द्वारा कितना है वो भी दिखा दिया जाएगा। ये सारी चीजें होने के बाद आपको सिंपली यहां पर सेव करना है और सेव करने के बाद अपना टर्नओवर डिक्लेरेशन जो है वो फाइल कर देना है। आप जैसे ही ये टर्नओवर डिक्लेरेशन फाइल करते हैं उसके बाद क्या इंपैक्ट पड़ेगा जीएसटी पोर्टल पे, जो आपका डैशबोर्ड वाला टर्नओवर है वो फिगर्स अपडेट हो जाएगा और उसके हिसाब से उसके ही टर्नओवर के बेसिस पे आगे जो भी फंक्शनैलिटी तैयार की जाएगी, चाहे आप क्यूआरएमपी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, बाकी सारी चीजें आपको उसमें अकॉर्डिंग टू द टर्नओवर एज पर योर सिलेक्शन वो दिखा दी जाएंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है कि ये टर्नओवर कब अपडेट करना है कब नहीं, और ये टर्नओवर कैलकुलेट किस तरीके से होगा। मैच होने के बाद भी आपको ये चेक करना होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट में सारी चीजें प्रॉपर्ली आई हैं या नहीं आई हैं। तो यहां पर मैंने ये फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया है, डिक्लेरेशन आपका यहां पर सबमिट हो चुका है। अब यहां पर डैशबोर्ड में जो फिगर आएगा वो आप देख पा रहे हैं, डिक्लेरेशन बाय टैक्स पेयर एंड एएटीओ चेंजेस बेस्ड ऑन अदर जीएसटी डिक्लेरेशन यहां पर आपके सामने अवेलेबल करवा दिया गया है। तो इस तरीके से आपका डेटा जो है वो डिक्लेरेशन के बाद चेंज हो जाता है, जिसमें 56,600 का टैक्स पेयर ने खुद से डिक्लेयर किया है क्योंकि 3B के अंदर ये डिक्लेरेशन मिस आउट हो गई। तो ये पूरा प्रोसेस आपको चेक करना होगा फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर डिक्लेरेशन। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये टर्नओवर क्या है, कब कैलकुलेट करना है, किस तरीके से और कब फाइल होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।